हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विश्व की प्रमुख जल संधि, जल डमरू मध्य या बोल सकते हो स्ट्रेट्स। तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये जल संधि यानी जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट ये क्या होता है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जल संधि होता है, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जल संधि जल डमरू मध्य को इंग्लिश में हम स्ट्रेट बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्री अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है। मतलब यहाँ पे आप भी देख सकते हो फोटो में, यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्री अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। तो ये दो समुद्री भाग है, इनको आपस में ये जोड़ रहा है। ठीक है, इसका भौगोलिक आकार कैसा होता है, डमरू की तरह होता है, ये आप देख सकते हो। और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा कि जल संधि जल डमरू मध्य क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर आप ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हो, कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं इस टॉपिक से वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है मलक्का जल संधि। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको मैप से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मलक्का जल संधि से जुड़े हुए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है और मलेशिया के मध्य स्थित है, फिर से बताता हूँ, कौन सा जल डमरू मध्य जो है सुमात्रा और मलेशिया के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा मलक्का जल डमरू मध्य। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अगर आपसे पूछ लें कि विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य, यानी कि मलक्का जल संधि या बोल लो मलक्का स्ट्रेट। ये दुनिया की सबसे बड़ा जल संधि है या सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है, ये आपने ध्यान रखना है। और किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में है मलक्का जल डमरू मध्य। अब फ्रेंड्स हम मैप से समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, ये आपके सामने जो मैप है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये है स्टेट ऑफ मलक्का यानी कि मलक्का जल संधि। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग रहा है इसमें कि ये किसके बीच में स्थित है, अंडमान सागर और साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर के बीच में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। तो ये आप देख सकते हो, ये इंडोनेशिया देश है और ये मलेशिया देश है। इन दोनों देशों के बीच में कौन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। लोकेशन आपको बताऊंगा मैप में। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि से और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाद्वीप तो मैंने आपको बता दिया कि यूरोप और अफ्रीका के बीच है जिब्राल्टर जल संधि। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि ये जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, यानी किन दो देशों को अलग करती है, तो आपका आंसर होगा मोरक्को और स्पेन। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। और इस जल संधि पे किसका अधिकार है, आपका आंसर होगा ब्रिटेन या बोल लो यूनाइटेड किंगडम। तो मतलब फ्रेंड्स आपको ना इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिले पढ़ने को। सबसे पहले तो ये मिला आपको पढ़ने की कौन से दो महाद्वीप के मध्य स्थित है, यूरोप और अफ्रीका। दूसरा क्या मिला आपको, किन दो देशों के बीच है, मोरक्को और स्पेन। तीसरा क्या मिला, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है जिब्राल्टर जल संधि। अब फ्रेंड्स हम ये मैप में समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि ये किन दो महाद्वीपों के बीच में है, यूरोप
और अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो है आपको सामने स्ट्रेट दिख रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, ये आप देख रहे हो और आपको पता लग गया कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप के बीच में स्थित है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है, तो ये है अफ्रीका का मोरक्को और ये है स्पेन, इन दो देशों के बीच है जिब्राल्टर जल संधि। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है। तो आप ये देख रहे हो अटलांटिक महासागर और ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। आई होप फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको मैप से समझा रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड देखो मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है कि जितने भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं वो मैंने सभी इस वीडियो में डाल दिए ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह कौन सा स्ट्रेट है यानी कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है आपके एग्जाम के लिए। जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेरिंग जल संधि से। सबसे पहले तो ये बनता है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग जल संधि जो है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, डोयमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप किस जल संधि में अवस्थित है। आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि में। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया था, यूएसए का जो अलास्का है और रूस की सीमा किस जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है। आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है यूएस का अलास्का और रूस। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर लेना, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। आपका आंसर होगा बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व की सबसे छोटी जल संधि कौन सी है। बेरिंग जल संधि जो है ये विश्व की सबसे छोटी जल संधि है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। आपका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि आपके रवि सर ने कितनी मेहनत करी है, कितना रिसर्च किया है कि क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में डाला गया है। ठीक है, अब मैं आपको मैप से समझाता हूँ बेरिंग जल संधि के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम देखें लोकेशन बेरिंग जल संधि की तो ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है, आपके सामने, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये है रशिया और ये है अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो आपको पता है कि रशिया क्या है, एशिया में भी है। ठीक है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, कौन जोड़ रहा है, बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है उसे कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि। तो आप ये देख रहे हो कि ये आपके सामने आर्कटिक महासागर है और ये है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, तो इसको कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल संधि। आई होप फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूस मतलब कि यूएस का जो अलास्का है, ये जो यूएस का अलास्का है और रूस को कौन जोड़ रहा है, बेरिंग जल संधि। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो बेरिंग सागर है और चुकची सागर है, ठीक है, उसे कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि। तो ये भी आप ये मैप में देख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक जल संधि, जिसे कि हम पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। पाक जल संधि जो है ये अलग करती है भारत और श्रीलंका को। मैप में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ और क्वेश्चन जो बनते हैं पाक जल संधि से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, आप बोलोगे पाक जल संधि, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। डिटेल में अगर और जाने, यह जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में डीपली पूछ लें कि जो ये पाक स्ट्रेट है यानी कि पाक जल संधि है, ये भारत के किस राज्य को टच करती है, तमिलनाडु और श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है ना जाफना, इसके बीच स्थित है। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है। देश तो आपको पता लग गए, भारत और श्रीलंका। पूछा जाए कौन सी दो जल राशियों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। चलो अब मैप में समझते हैं। ये वाला एरिया जो आपको पता है फ्रेंड्स, ये हमारा
प्यारा भारत का एरिया है, ठीक है, और ये है पड़ोसी देश श्रीलंका, तो यहाँ पे है पाक स्टेट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो पाक जल संधि है ये मन्नार की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी है, तो इनके बीच है पाक जल संधि। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा इंडोनेशियाई द्वीप जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य जो है फ्रेंड्स, ये इंडोनेशियाई द्वीप जो है जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम डिटेल में समझें कि ये जो सुंडा जलडमरू मध्य है कहाँ पर है, इंडोनेशिया द्वीप में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा सुंडा जल संधि। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल निकाय जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है ये तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। डिटेल में अगर हम समझें कि आपसे अगर पूछ लें कि कुक जलडमरू मध्य किस देश में है, आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीडीएस में और एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो कुक जलडमरू मध्य कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है तस्मान सागर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ते मोना ओ राउकावा किस जलडमरू मध्य का नाम है? आपका आंसर होगा कुक जल संधि का। याद रखना है, ते मोना ओ राउकोवा कुक जल संधि का नाम है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कुक जल संधि को मैप में। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने जो लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है ये है कुक स्ट्रेट, ठीक है। और कुक स्ट्रेट मैंने आपको क्या बताया था किसको अलग करता है, तस्मान सागर को और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हारमुज जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि हारमुज जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हारमुज जल संधि। डिटेल में समझते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हारमुज जल संधि से। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दो देश हारमुज जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित हैं। आपका आंसर होगा ओमान और ईरान। ओमान और ईरान जो हैं ये हारमुज जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित हैं। और अगर आपसे पूछ लें कि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो भी आपका आंसर होगा हारमुज जल संधि ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को अलग करती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली जल संधि है हारमुज जल संधि। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोकेशन देखते हैं मैप में। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर का, यही है हारमुज जल संधि यानी कि स्ट्रेट ऑफ हारमुज। आई होप आपको लोकेशन पता लग गया होगा। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, ये है हारमुज जल संधि, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैंने आपको समझाया कि जो हारमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो कि ये है ओमान की खाड़ी, ठीक है, और ये कौन सा है, ये है फारस की खाड़ी, ठीक है। इसको कौन अलग कर रहा है, हारमुज जल संधि अलग कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया कि ओमान को और ईरान को कौन अलग करता है, हारमुज जल संधि। ये है ओमान और ये क्या है, ईरान। इसको अलग कौन कर रहा है, हारमुज जल संधि, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट यानी कि ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हो, पॉलिटी ज्योग्राफी की ई बुक, साथ में ही 25,000 क्वेश्चन वाली जो हमारी ई बुक है जीके की, जिसमें कि ऑल टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल साइंस की, कंप्यूटर की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है। तो ये ई बुक आपको कहाँ पे मिल जाती है, इस वेबसाइट के ऊपर www.ravibookspdf.com। साथ में फ्रेंड्स आप ना मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाब अल मांडेब जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है।
डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाब अल मांडेब जल संधि। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड देखो और कौन से क्वेश्चन बनते हैं बाब अल मांडेब जल संधि से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है, आपका आंसर होगा बाब अल मांडेब जल संधि। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए किस जल संधि को दुख के द्वार के रूप में भी जाना जाता है, आपका आंसर होगा बाब अल मांडेब जल संधि। और अगर आपसे पूछा जाए इरिट्रिया, जिबूती जो कि अफ्रीका का है और यमन एशिया का, को कौन सी जल संधि अलग करती है, बाब अल मांडेब जल संधि। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम मैप में समझते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, हम बात किसकी कर रहे हैं, बाब अल मांडेब जल संधि की। तो फ्रेंड्स ये है ये जल संधि, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एशिया को और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, बाब अल मांडेब। तो ये है फ्रेंड्स एशिया और ये है अफ्रीका, इसको अलग कर रही है ये वाली जल संधि। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाल सागर अदन की खाड़ी, ठीक है। तो ये है लाल सागर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेड सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रेड सी, देखो रेड सी लिखा हुआ है। लाल सागर और अदन की खाड़ी, आप देख रहे हो अदन की खाड़ी ये है, इसे अलग कौन कर रहा है, बाब अल मांडेब जल संधि। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका का जो जिबूती है, ठीक है, और एशिया का जो यमन है, ठीक है, एशिया का जो यमन है इसे कौन अलग कर रहा है, इसे अलग कर रहा है बाब अल मांडेब जल संधि। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। मैप में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मैगलन जल संधि की खोज किसने करी थी, फर्डिनांड मैगलन ने इस जल संधि की खोज करी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जल संधि को ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैगलन जल संधि को ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत ही कठिन, मतलब ये रास्ता होता है ना इस जल संधि का बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है, इसलिए इसको ड्रैक पैसेज कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। पूर्वी भाग जो अर्जेंटीना है उसे छोड़कर ये जलडमरू मध्य पूरी तरह से चिली के भीतर है, मतलब चिली देश में है ये मैगलन जलडमरू मध्य। अब हम लोकेशन देखते हैं इस मैगलन जलडमरू मध्य की। तो फ्रेंड्स ये आप लोकेशन ही देख रहे हो, कितना ज़्यादा टफ लोकेशन दिख रहा है ना आपको, ये मैगलन जल संधि का। इसलिए मैंने आपको बताया था इसे हम ड्रैक पैसेज बोलते हैं। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, मैगलन जल संधि। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रशांत महासागर जिसे कि पैसिफिक ओशन इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा क्या है यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ये आप देख सकते हो। इसे कौन जोड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यानी कि मैगलन जल संधि या मैगलन जलडमरू मध्य है, जो किसे जोड़ रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि को पर मोजाम्बिक को कौन सी जल संधि जोड़ती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। यानी कि मोजाम्बिक जल संधि जो है ये द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर मोजाम्बिक को जोड़ती है। और मोजाम्बिक जल संधि किस महासागर में स्थित है, अगर पूछा जाए तो हिंद महासागर में स्थित है मोजाम्बिक जल संधि। तो चलिए अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं मोजाम्बिक जल संधि की। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप मोजाम्बिक जल संधि, ठीक है। आई होप दिख गया मोजाम्बिक जल संधि आपको। हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो द्वीप राष्ट्र है मेडागास्कर, तो ये द्वीप राष्ट्र है मेडागास्कर, ठीक है, इसको और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर जो मोजाम्बिक है, ठीक है, इसे कौन जोड़ता है, तो इसे जोड़ता है मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। डेविस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तो आपको ये बता दिया कि जो डेविस जल संधि है ये बैफिन खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और अगर आपसे पूछ लें एग्जाम में कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का क्या नाम है, आपका आंसर होगा डेविस जल संधि। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड है और कनाडा है, ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा का जो बाफिन द्वीप है इसके बीच में कौन सी जल संधि है, डेविस जल संधि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम मैप से समझते हैं, मैप से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेविस जल संधि कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये है डेविस जल संधि। पहले मैंने आपको बताया था कि ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो बैफिन की खाड़ी कहाँ पर है, ये है बैफिन की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ती है डेविस जल संधि। और मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड और कनाडा को भी जोड़ती है। तो ये है आपके सामने ग्रीनलैंड और ये है पूरा आपके सामने कनाडा। इसको कौन जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है डेविस जल संधि। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। डिटेल में अगर हम समझें कि और कौन से क्वेश्चन बनते हैं बॉस जल संधि से, एक तो मैंने आपको करवा दिया कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है बॉस जल संधि। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, बॉस जल संधि आपका आंसर होगा। और आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की बॉस जल संधि क्यों प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोकेशन देखते हैं बॉस जल संधि की। फ्रेंड्स ये जो बॉस जल संधि है वो यहाँ पर है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये है बॉस जल संधि। और मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि जो बॉस जल संधि है ना, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। तो तस्मान सागर दक्षिण सागर कहाँ कहाँ पे है, आप मैप में देखिए, ये है तस्मान सागर, ठीक है, यहाँ मैप में देख रहे हो आप। और यहाँ पे फ्रेंड्स दक्षिण सागर है, तो उसको जोड़ती है ये बास स्टेट यानी कि बास जल संधि। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तस्मान सागर और ये जो हिंद महासागर है इसे कौन जोड़ता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, बास जल संधि। पूछ लें कि प्रशांत महासागर को और हिंद महासागर को कौन जोड़ता है, तो भी आपका आंसर बास जल संधि होगा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हडसन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है हडसन जल संधि। उससे पहले फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं मैप में देखने से पहले कि और कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हडसन जल संधि मैंने आपको बताया हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हडसन जल संधि किस देश में है, आपका आंसर होगा कनाडा देश में है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से पृथक करती है, आपका आंसर होगा हडसन जल संधि। पूछा जाए कि कौन सी जल संधि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, आपका आंसर होगा हडसन जल संधि। ये आपने ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड जितने भी अगर एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ सब आपको अच्छे से पता लग रहे होंगे। अब हम लोकेशन देखते हैं हडसन जल संधि की। देखो फ्रेंड्स ये है हडसन जल संधि, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तो ये है हडसन की खाड़ी और ये है अटलांटिक महासागर, कौन जोड़ रहा है, हडसन जल संधि, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कौन जोड़ता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हडसन की खाड़ी और ये है लैब्राडोर सागर, कौन जोड़ रहा है, हडसन स्ट्रेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये कनाडा में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डंकन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को कौन जोड़ता है, डंकन जल संधि। डिटेल में अगर हम समझें, डंकन जल संधि हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। तो आपको क्या पता लगा कि जो डंकन जल संधि है हिंद महासागर में स्थित है और यह उत्तर में रेटलैंड द्वीप जो कि दक्षिण अंडमान का है और दक्षिण में छोटा अंडमान को अलग करता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि जो डंकन जल संधि है दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान को जोड़ता है, लेकिन दक्षिण अंडमान का जो रेटलैंड द्वीप है इसे और छोटा अंडमान को जोड़ता है। तो और डिटेल में क्वेश्चन हो गया। अब हम लोकेशन देखते हैं मैप पर। सबसे पहले हम बात करते हैं डंकन
डंकन जल संधि की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये है डंकन पैसेज यानी कि डंकन जल संधि। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। डंकन जल संधि है और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डंकन जल संधि दक्षिण अंडमान को, ये है दक्षिण अंडमान, ठीक है, पूरा का दक्षिण अंडमान है, और ये है छोटा अंडमान, इसे जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोवर जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। पूछ लें कि किन दो देशों को जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोकेशन देखते हैं मैप पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डोवर जल संधि है कहाँ पे। फ्रेंड्स, ये है डोवर जल संधि। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये है आपके सामने इंग्लिश चैनल और ये है उत्तरी सागर। इसको कौन जोड़ रहा है? डोवर जल संधि। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्थल वाला क्षेत्र है ये है इंग्लैंड और दूसरा ये कौन सा है? फ्रांस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को। उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि। ठीक है, और डेनमार्क जल संधि किन दो राष्ट्रों को अलग करता है? तो आपका आंसर ग्रीनलैंड और आइसलैंड होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, दो महासागर को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि, वो मैंने आपको बताया, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि। और किन दो देशों को जोड़ता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। मतलब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे डेनमार्क जल संधि की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है डेनमार्क जल संधि। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि डेनमार्क जल संधि जो है ये उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, ये आप देख रहे हो मैप में, और यहाँ पर है आर्कटिक। ठीक है, इनको जोड़ रहा है डेनमार्क जल संधि। और किन दो देशों को जोड़ रहा है? तो ये आपके सामने है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। इन दो देशों को जोड़ रहा है डेनमार्क स्ट्रेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, किन दो देशों को जोड़ता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ता है डेनमार्क जल संधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बास्पोरस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, काला सागर एवं मरमरा सागर। मतलब दो जल निकाय कौन से हैं जिसको बास्पोरस जल संधि जोड़ती है? काला सागर एवं मरमरा सागर। और बास्पोरस जल संधि किस देश में स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। और पूछा जाए कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? बास्पोरस जल संधि। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, हम लोकेशन देख लेते हैं बास्पोरस जल संधि की। यहाँ पे लोकेशन है बास्पोरस जल संधि की, जो कि है तुर्की में। और मैंने आपको बताया था कि अलग करता है काला सागर को, ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर को। पता लग गया आपको? और दूसरा वो क्या बताया था मैंने आपको कि ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यह है एशिया में और यह है यूरोप को अलग कर रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्लोरिडा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। डिटेल में अगर हम समझें फ्रेंड्स कि जो फ्लोरिडा जल संधि है, इसमें से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य में कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। तो चलिए अब हम लोकेशन देखते हैं मैप पर फ्लोरिडा जल संधि की। देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्लोरिडा जल संधि। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि ये मैक्सिको की खाड़ी को, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। तो ये है अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा जल संधि। और मैंने आपको बताया था कि क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में भी है। तो फ्रेंड्स, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और ये है क्यूबा देश। इसके बीच में कौन सा है? स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, यानी कि फ्लोरिडा जल संधि। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दार्दानेल जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, मार्मर सागर एवं एजियन सागर के बीच दार्दानेल जल संधि स्थित है। और दार्दानेल जल संधि किस देश में स्थित है? तुर्की में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोकेशन देख लेती है। ये है दार्दानेल जल संधि, ठीक है।
और मैंने आपको बताया कि ये मार्मर सागर एवं एंजियन सागर को अलग करता है। ये है एंजियन सागर और ये है मार्मरा सागर। इसको अलग कर रही है कौन सी संधि? दार्दानेल्ज संधि, तुर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आयरिश सागर और एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है नॉर्थ जल संधि यानी कि नॉर्थ चैनल। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो भी आपका आंसर होगा नॉर्थ चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोकेशन देखते हैं नॉर्थ चैनल की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ जल संधि है ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। सबसे पहले आप ढूंढिए नॉर्थ चैनल, तो ये है नॉर्थ चैनल आपके सामने। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये जोड़ता किसको है? आयरिश सागर को और अटलांटिक महासागर। तो ये है अटलांटिक महासागर और ये है आयरिश सागर, इसको जोड़ रहा है नॉर्थ चैनल। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड को कौन जोड़ता है, तो वो भी है नॉर्थ चैनल। तो ये आपके सामने है आयरलैंड और ये क्या है आपके सामने? स्कॉटलैंड, इसको जोड़ रहा है नॉर्थ चैनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युकाटन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है युकाटन जल संधि। डिटेल में अगर हम समझें, युकाटन जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि युकाटन जल संधि अगर हम बात करें कि जो जल निकाय है कौन से दो जल निकाय को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को और कैरेबियन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि युकाटन जल संधि है कहाँ पर। युकाटन जल संधि यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को और कैरेबियन को, कैरेबियन सागर को। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैक्सिको और क्यूबा को कौन जोड़ता है, तो वो भी मैक्सिको और क्यूबा को कौन जोड़ता है? युकाटन जल संधि। फ्रेंड, इस वीडियो कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना है, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओट्रांटो जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर। एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ता है ओट्रांटो जल संधि। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओट्रांटो जल संधि है किन दो देशों को जोड़ता है? इटली और अल्बानिया को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओट्रांटो जल संधि की। तो लोकेशन कहाँ पे है? ओट्रांटो जल संधि यहाँ पर है आपके सामने। और मैंने आपको बताया था कि एड्रियाटिक सागर यानी कि एड्रियाटिक सागर और किसको जोड़ता है? ये आयोनियन सागर को जोड़ता है। तो ये है आयोनियन सागर और यहाँ पर है फ्रेंड्स कौन सा सागर? एड्रियाटिक सागर, इसको जोड़ता है ओट्रांटो जल संधि। और देश की बात कर लेते हैं, इटली और कौन सा देश था बताया था मैंने आपको? अल्बानिया। तो ये है अल्बानिया, ठीक है, और ये है इटली देश पूरा, इसको जोड़ रहा है ओट्रांटो जल संधि। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी फ्रेंड्स, आप हमारी ज्योग्राफी की जो ई बुक है वो ज़रूर बाय कर लेना। सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में डाले हैं, मतलब एक ई बुक आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। साथ में हमारी करंट अफेयर्स की और जीके की जो 25,000 की ई बुक है वो अवेलेबल है वेबसाइट पर www.ravibookspdf.com हमारी वेबसाइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लुजोन जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर। दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर क्षेत्रों को जोड़ती है लुजोन जल संधि। और वहीं अगर हम बात करें कि ताइवान और फिलीपींस के बीच कौन सी जल संधि है, तो भी आपका आंसर होगा लुजोन जल संधि। ये आपने ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, अब हम उसको मैप में समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है लुजोन स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैप में, यहाँ पे आपके सामने लुजोन स्ट्रेट है, ठीक है। ये जोड़ किसको जोड़ रही है? दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। तो यहाँ पे है फिलीपींस सागर, ठीक है। तो ये जोड़ कौन रहा है इसको? लुजोन जल संधि जोड़ रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ताइवान और फिलीपींस को कौन जोड़ता है? ये है ताइवान और ये है फिलीपींस, तो इसे भी जोड़ रहा है लुजोन स्ट्रेट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टोकरा जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है टोकरा जल संधि, यह आपने ध्यान रखना है। और टोकरा जल संधि किस देश की जल संधि है? जापान देश की।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोरिया जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है कोरिया जल संधि। डिटेल में समझते हैं, बात करते हैं हम किसकी, कोरिया जल संधि की। ठीक है, तो कोरिया जल संधि की लोकेशन देखते हैं मैप में। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ लोकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने है कोरिया जल संधि। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। और पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, तो ये है जापान सागर और ये है पूर्वी चीन सागर, इसको जोड़ रहा है कोरिया जल संधि। और दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि ये जोड़ता है किसको, दक्षिण कोरिया को और जापान को। तो उसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है जापान और ये है दक्षिण कोरिया, इसे जोड़ रहा है कौन, कोरिया जल संधि। आई होप आपको ये फैक्ट भी अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फार्मोसा जल संधि जिसे कि ताइवान जल संधि भी कहते हैं, किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है फार्मोसा जल संधि यानी कि ताइवान जल संधि। डिटेल में अगर हम समझें, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन और ताइवान के मध्य कौन सी जल संधि है, आपका आंसर होगा फार्मोसा जल संधि। डिटेल में हम मैप में समझते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, फार्मोसा जल संधि की यानी कि ताइवान जल संधि। तो फार्मोसा जल संधि और ताइवान जल संधि एक ही है, तो ये है आपके सामने लोकेशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था किसे जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर। तो ये है आपके सामने दक्षिण चीन सागर और ये है आपके सामने पूर्वी चीन सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ रहा है ताइवान जल संधि यानी कि फार्मोसा जल संधि। और किन दो देशों के बीच में है, तो चीन और ताइवान के बीच में है फार्मोसा जल संधि जिसे कि ताइवान जल संधि भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकासार जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मकासार जल संधि जो है ये जोड़ती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा सागर एवं सैलिबीज सागर। जावा सागर एवं सैलिबीज सागर को जोड़ता है मकासार जल संधि। और अगर आपसे पूछा जाए कि मकासार जल संधि किस देश में है, इंडोनेशिया देश में है मकासार जल संधि। और पूछा जाए कि बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है, तो बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच में है मकासार जल संधि, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स लोकेशन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम बात किसे कर रहे थे, मकासार जल संधि की। तो लोकेशन देख लीजिए मैप में, ये है लोकेशन मकासार जल संधि की। ठीक है, एक सेकंड फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये है मकासार जल संधि। पहला क्वेश्चन आपको करवाया था क्या मैंने, जावा सागर एवं सैलिबीज सागर। तो ये है जावा सागर और ये सैलिबीज सागर के बीच में है मकासार जल संधि। और एक क्वेश्चन क्या बताया था, बोर्नियो और सुलावेसी को जोड़ता है। तो ये है बोर्नियो और ये है सुलावेसी देश, इन दो को जोड़ रहा है मकासार जल संधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टोरेस जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है टोरेस जल संधि। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है, आपका आंसर होगा टोरेस जल संधि है पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस महासागर में टॉरेस जल डमरू मध्य स्थित है, आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। मतलब देखो कितने सारे एडिशनल फैक्ट बताए मैंने आपको कि कौन से दो जल निकाय को जोड़ती है टॉरेस जल संधि, तो आपका आंसर होगा अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी। ठीक है, अब पूछ ले किन दो देशों को जोड़ती है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। और किस महाद्वीप में, किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोकेशन देखते हैं मैप पे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे टॉरेस जल संधि की, हाईलाइट कर देता हूँ, ये है टॉरेस जल संधि। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे है ये अराफुरा सागर, ठीक है, और पपुआ की खाड़ी। ठीक है, ये है पपुआ की खाड़ी। तो देख रहे हो यहाँ पे आप, इसे कौन अलग कर रहा है, टॉरेस जल संधि। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में कौन है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पपुआ न्यू गिनी, बीच में कौन है, टॉरेस जल संधि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर देखो, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, उस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है, सुसीमा जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पूर्वी चीन सागर और जापान सागर। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में है सुसीमा जल संधि। डिटेल में अगर हम समझें, जापान और दक्षिण कोरिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? सुसीमा जल संधि। ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करती है सुसीमा जल संधि, यहाँ ध्यान रखना है। और ये जो सुसीमा जल संधि है इसका दूसरा नाम है तसुशिमा जल डमरू मध्य। ठीक है, और ये किस देश में है? सुसीमा जल संधि जापान देश में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में और समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी फ्रेंड्स? सुसीमा जल संधि की। तो फ्रेंड्स ये है लोकेशन आपके सामने, सुसीमा जल संधि, जिसे कि कोरिया जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को कौन अलग करता है। तो ये है पूर्वी चीन सागर। ठीक है, और यहाँ पर है फ्रेंड जापान सागर। तो इसे कौन अलग कर रहा है? सुसीमा जल संधि। और एक क्वेश्चन बताया था आपको कि जापान और दक्षिण कोरिया। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जापान और दक्षिण कोरिया कौन अलग कर रहा है? ये है जापान। ठीक है, और यहाँ पे है दक्षिण कोरिया, इसे कौन अलग कर रहा है? सुसीमा जल संधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुगारू जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान सागर और प्रशांत सागर के बीच सुगारू जल संधि स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो जापान का होकाइडो और होन्शु शहर है, ये किसके द्वारा विभाजित है? या बोलो, होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप किसके द्वारा विभाजित है? आपका आंसर होगा तसुगारू जल संधि के द्वारा। और जापान की जो राजधानी है ना, टोक्यो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। चलिए अब लोकेशन देख लेते हैं सुगारू जल संधि की। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको जो लोकेशन है सुगारू जल संधि की वो हाईलाइट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है सुगारू जल संधि। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? जापान सागर और प्रशांत सागर को कौन अलग करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने ये है जापान सागर। ठीक है, ये जापान सागर है और ये है प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर। इसे अलग कौन कर रहा है? सुगारू जल संधि, मतलब ये। ठीक है, और आपको बताया था कि जो जापान का होकाइडो है और जापान का जो होन्शु द्वीप है, इसे कौन अलग कर रहा है? तो वो भी सुगारू जल संधि। आई होप फ्रेंड्स आपको मैप से ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी स्टडी ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है? राइट आंसर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जिसे कि 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह। लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। चलिए लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये किसके बीच मैंने आपको बताया? लघु अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कौन सा? निकोबार द्वीप समूह। तो ये है निकोबार। ठीक है, और ये है लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान। इसके बीच में है कौन? 10 डिग्री चैनल। डिटेल में अगर हम समझे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट 10 डिग्री चैनल के बारे में, तो ये है, यह चैनल भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आपसे पूछ लें कि बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और को अंडमान सागर से कौन सी जल संधि अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि जो है अलग करती है। किसको? ये बंगाल की खाड़ी आप ये देख रहे हो और अंडमान सागर को। ठीक है, ये अंडमान सागर है, इसे कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, मतलब जो, या बोलो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। और 6 डिग्री चैनल का अन्य नाम क्या है? ग्रैंड चैनल। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मलक्का जल संधि किन 2 जल निकायों के बीच स्थित है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, ये है आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की ई बुक जिसमें सभी टॉपिक्स डाले गए हैं आपके रवि सर के द्वारा, और बेस्ट ई बुक है आज की डेट में पूरे मार्केट में। और उसके बाद पॉलिटी की ई बुक,
जीके की 25,000 क्वेश्चन वाली ई बुक, ज्योग्राफी की ई बुक, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो कम टाइम में अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। और करंट अफेयर का चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।